क्या विराट कोहली टीम इंडिया में अलग थलग पड़ चुके हैं? जी, एक बड़ा सवाल और बड़ा ही सनसनीखेज खुलासा खुद विराट कोहली ने किया है और यह कहीं ना कहीं स्पोर्ट्स टॉक की उस बात पर मुहर है जिसको हमने कई महीने पहले आपके सामने रखा था कि विराट कोहली का टीम में जो पकड़ है वो थोड़ा ढीला होता हुआ नजर आ रहा है। विराट की जो पकड़ है वो अब कहीं ना कहीं हाथ से रेत की तरफ फिसलती हुई नजर आ रही है टीम इंडिया के ऊपर से। और अब विराट कोहली ने एक इंटरव्यू के दौरान जिस तरीके से अपनी बात रखी है, जिस तरीके से उन्होंने अपने आप को बताया है कि जो लोग मुझे बहुत ज्यादा प्यार करते थे मेरे करियर के दौरान में, जिस तरीके से लोगों का प्यार मिलता था, उन लोगों के रहते हुए कमरे में भी, उन लोगों के कमरे में रहते हुए भी मैंने अपने आप को अकेला महसूस किया है। तो अब सवाल उठता है कि आखिरकार ये कौन से लोग थे? क्या उनके परिवार के का कोई सदस्य रहा या कोई उनके परिवार के लोग थे जो कि उनके साथ रहते हुए भी वो अकेला महसूस कर रहे थे, या टीम मैनेजमेंट, टीम के सपोर्ट स्टाफ, टीम के खिलाड़ी रहे जिनके साथ रहते हुए अपने आप को अकेला महसूस करते रहे विराट कोहली? यह बड़ा सवाल उठता है। खिलाड़ी और परिवार की जहां तक बात है तो जो फैमिली मेंबर्स होते हैं वो शायद आपके समय आपका अच्छा हो बुरा हो आपके साथ खड़े रहते हैं, तो ज्यादातर इसका हिस्सा जो है वो कहीं ना कहीं आप देखें तो टीम की तरफ जाता हुआ नजर आता है। इशारा जो है टीम की तरफ आता है, क्योंकि टीम के जो खिलाड़ी हैं कई बार आपको लगता है कि आपके साथ हैं, कई बार आपका समय बदलता है, वो आपके विपरीत हालात में चले जाते हैं और आपको एक ऐसे जगह पर लेकर के जाना चाहेंगे हम जहां पर कि स्पोर्ट्स टॉक ने बहुत पहले इस बात को आप तक पहुंचाया था कि विराट कोहली टीम में अब अलग थलग पड़ते नजर आ रहे हैं। एक दो आपको उदाहरण देंगे जिससे कि आप बिल्कुल समझ पाएंगे कि आखिरकार विराट कोहली का जो बयान है वो टीम की तरफ ही है, क्यों है। पहला उदाहरण हम आपको देना चाहेंगे 2020-21 का दौरा याद कीजिए ऑस्ट्रेलिया का। ऑस्ट्रेलिया में भारतीय टीम गई 4 टेस्ट मैच की सीरीज खेलने के लिए। आप सबको याद होगा जो पिंक बॉल टेस्ट हुआ, भारत 36 रनों पर ऑल आउट हो गया और उस 36 रन पर हारने के बाद, ऑल आउट होने के बाद व्यक्तिगत कारणों की वजह से विराट कोहली ऑस्ट्रेलिया छोड़कर वापस भारत आते हैं और उसके बाद यह कहीं ना कहीं इंफॉर्मेशन आना शुरू हो गया कि जो टीम में खिलाड़ी थे वहीं से बगावत थोड़ी शुरू हो गई और टीम के जो खिलाड़ी थे वो इनके खिलाफ खड़े होते नजर आए और अजिंक्य रहाणे की कप्तानी में भारत ने वहां पर सीरीज भी जीती, अपनी बी या सी टीम के साथ भी कह लें कि सीरीज जीतती हुई टीम नजर आई, जीती भी वहां पर। उसके बाद भारत वापस लौटते हैं सारे के सारे खिलाड़ी। उसके बाद आप याद कर लीजिए भारत जब इंग्लैंड के दौरे पर गया 2021 में अगस्त के महीने में, वहां पर कई सारे ऐसे फैसले लिए गए जो फैसले शायद सही नहीं थे और उन फैसलों पर कई सारे खिलाड़ियों ने सवाल उठाना शुरू कर दिया और उसकी वजह से परेशानी बढ़ती नजर आई विराट कोहली की। चाहे वो वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप की प्लेइंग 11 को लेकर के जो ऐलान किया गया जिस पर अड़े रहे विराट कोहली, उसको बदलने का उन्होंने नाम नहीं लिया। 2 दिन तक बारिश हुई, उसके बावजूद भी टीम में कोई परिवर्तन नहीं किया गया। उसके बाद जब इंग्लैंड की सीरीज शुरू हुई वहां पर अश्विन को उन्होंने खिलाया नहीं, अश्विन अलग थलग पड़े नजर आए। वो टीम मैनेजमेंट, टीम जो है अलग बैठती है, अश्विन अलग बैठ रहे थे, वहां पर भी सवाल खड़ा किया गया और कई बार दबे जुबान में यह खबर भी आई कि जो प्लेयर्स हैं भारतीय क्रिकेट टीम के वो कहीं ना कहीं विराट कोहली से अपनी बातों को रखने में डरते हैं, सहमते हैं, उनसे डायरेक्टली उनका जो है कम्युनिकेशन नहीं बन पाता है। कम्युनिकेशन गैप जो है खिलाड़ियों और कप्तान कोहली के बीच में कम हो गया था। कई बार ऐसा होता है, हम सब ने देखा होगा, कई बार ऐसा होता है कि हमारे जीवन में भी जब आपके पास पावर होता है तो आपको सभी लोग प्यार करते हुए नजर आते हैं, आपको लगता है कि ये आपके लोग दिल से रिस्पेक्ट कर रहे हैं या कुछ कोई नहीं बोल रहा है, इसको आप कहीं ना कहीं समझ लेते हैं कि शायद वो आपके प्रति उनका प्यार है। लेकिन जैसे ही वो पावर आपके पास से जाती है आपको रियलिटी पता चलता है कि क्या वाकई में वो लोग आपको प्यार कर रहे थे। और अब जो विराट कोहली ये बयान दे रहे हैं कि उसी कमरे में जहां पर उनके चाहने वाले लोग हैं, जहां पर उनको प्यार करने वाले लोग थे, उनके बीच वो अकेला अपने आप को महसूस कर रहे हैं। तो आखिरकार ऐसा क्या हुआ? ऐसा इसलिए हुआ कि जो बार बार लोग आरोप लगा रहे थे कि विराट कोहली के साथ जो खिलाड़ियों का कम्युनिकेशन गैप बना रहा है, उसके अलावा एक और खबर आप सबको याद दिलाता हूं जो आप सबको याद होगा कि उसमें खबर आई थी कि अजिंक्य रहाणे और चेतेश्वर पुजारा ने कंप्लेन किया था विराट कोहली के खिलाफ में बीसीसीआई से और वो कंप्लेन हुआ था इंग्लैंड दौरे पर। यानी कि जो हालात बनते नजर आए भारतीय टीम के कप्तान के खिलाफ में वो तभी से बना जब ऑस्ट्रेलिया का दौरा शुरू हुआ, वहां से लेकर धीरे धीरे हालात बद से बदतर होते चले गए विराट कोहली के लिए। और बार बार यह सवाल उठा कि क्या विराट कोहली की अब टीम में उतनी पकड़ है जो पहले थी। और जैसे ही कप्तानी गई, तीनों फॉर्मेट के कप्तान बने रोहित शर्मा, वैसे ही खिलाड़ी शायद जो पहले विराट कोहली को दिखावे के लिए ही सही, जो उनके साथ प्यार दिखाते थे, मोहब्बत दिखाते थे, उनका रिस्पेक्ट करते थे, वो शायद धीरे धीरे उनकी नजरों से खत्म होता चला गया। और विराट कोहली को उल्टा जो है अब अपनी कहीं ना कहीं मेलजोल बढ़ाने की कोशिश करते हैं। आपने देखा होगा, कई बार आपको लगा होगा और स्पोर्ट्स टॉक पर हमने कई बार यह बात बोली है कि जो विराट कोहली एक अलग ऑरा लेकर के आते थे मैदान पर, अब शायद वो कभी शुभमन गिल तो कभी जूनियर प्लेयर, कभी किसी के साथ भी हर बात पर मिलने जुलने की कोशिश वो करते हैं, लेकिन थोड़ा सा
बनावटी नजर आता है, एनिमेटेड नजर आता है। लेकिन विराट कोहली का जो बयान अब आया है, यह कहीं ना कहीं स्पोर्ट्स टॉक की उस बात को याद दिलाता है जो हमने आज से कई महीनों पहले इस बात को कहा था कि यह सिलसिला ऑस्ट्रेलिया दौरे से शुरू हुआ, इंग्लैंड में जाकर के ये और बढ़ता नजर आया, और इसलिए कई तमाम एक्सपर्ट्स, कई प्रो क्रिकेटर्स ने भी सवाल उठाया कि विराट कोहली और टीम मैनेजमेंट, जो टीम के खिलाड़ी हैं, उनके बीच में जो गैप है कम्युनिकेशन का, वो बढ़ता नजर आ रहा है। तो कम्युनिकेशन जब गैप बढ़ेगा तो कहीं ना कहीं खिलाड़ी भी असंतुष्ट होंगे और ऐसे में खिलाड़ी भी जो है खुश नजर नहीं आए। और उसके बाद जो कंप्लेन वाली बात हमने बताई कि रहाणे पुजारा का नाम सामने आया था, हालांकि इसकी पुष्टि नहीं हो पाई, लेकिन ये सामने आया कि इन्होंने कंप्लेन किया था विराट कोहली के खिलाफ में। उसके बाद अब जब कप्तानी चली गई है तो अब फिर से विराट कोहली जो है अपने फॉर्म के लिए भी तरस रहे हैं। तो कई बार एक बल्लेबाज, एक लेजेंड प्लेयर, विराट कोहली लेजेंड प्लेयर है, किंग कोहली, इसमें कहीं कोई डाउट नहीं है, बट ये भी हकीकत है पिछले 3 सालों से उनका बल्ला रूठा हुआ नजर आ रहा है। तो जब आप बल्ले से भी कमाल नहीं कर रहे हैं, कप्तानी चली गई है, आपकी टीम ने, आपने वो विरासत नहीं छोड़ी जो आपके लिए धोनी छोड़कर चले गए थे या धोनी के लिए गांगुली छोड़कर चले गए थे, तो कई बार अपनी रिस्पेक्ट खोते नजर आते हैं और शायद कहीं ना कहीं अंदरूनी तौर पर खुद में ही विराट कोहली ये महसूस करते नजर आए कि शायद अब उनकी रिस्पेक्ट उस तरीके की टीम के अंदर में नहीं रही जो शायद बतौर कप्तान उनकी टीम के अंदर में थी। लेकिन कई बार हम अपने जाने अनजाने इस बात की भूल कर बैठते हैं कि जो कोई रिस्पेक्ट कर रहा है सामने वाला, वो वाकई में हमारी खासियत की वजह से रिस्पेक्ट कर रहा है। शायद हो सकता है कि वो आपके पास ऐसी पावर हो जिसकी वजह से वो रिस्पेक्ट कर रहा हो, लेकिन ये भूल क्या विराट कोहली कर बैठे हैं? लेकिन उनके बयान तो यही दिखाते नजर आते हैं कि शायद अब उन्हीं खिलाड़ियों के बीच में वो अलग थलग पड़ गए हैं जिन खिलाड़ियों के प्रति उनका जो पहले जब कप्तानी करते थे, जो खिलाड़ी उनको प्यार करते थे, इसी वजह से उनका ये बयान आया है। और शायद इसमें ये दर्द दिख रहा है विराट कोहली का कि वो उसी कमरे में रहते हुए भी उन चाहने वालों को, जो उनके फैंस थे, जो उनके प्रशंसक थे, जो उनके टीम के सदस्य थे, स्पेशली जो टीम के मेंबर्स थे, उनके बीच रहते हुए भी शायद वो अकेले पड़ गए हैं। तो क्या जो बात हमने बहुत पहले कही थी वो सच होती नजर आ रही? विराट कोहली की माने तो शायद वही बात है जो सच्चाई नजर आ रही, क्योंकि परिवार जो है वो शायद आपके नेम फेम के साथ आपके साथ जुड़ा नहीं होता है। परिवार आपके साथ इमोशन से जुड़ा होता है और परिवार हमेशा, चाहे अच्छा आपका समय चल रहा हो या बुरा समय चल रहा हो, आपके साथ ही होता है। इसलिए इसको ज्यादातर हिस्सा जो अगर आप देखेंगे तो ऐसा लग रहा है कि वो टीम के लिए ही बोल रहे हैं और यही बात में सच्चाई है। अब देखना पड़ेगा कि विराट कोहली इन तमाम विषम परिस्थितियों से, विपरीत हालातों से भी निकल करके कैसे निखर करके आते हैं, और क्या विराट कोहली, जिन्हें हम किंग कोहली के नाम से जानते हैं, क्या वो अब जबरदस्त वापसी करते हैं? आपको क्या लगता है विराट कोहली का जो ये बयान आया है अपने खिलाड़ियों के बारे में, अपने साथी के बारे में, उनके बारे में जो उनको बहुत चाहते थे, अकेलेपन की बारे में जो बात कर रहे हैं, उससे आप कितना सहमत हैं? किस तरीके से आप इस बयान को देखते हैं? कमेंट करके बताइएगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिएगा।